जैसे ही सुलगते कमल की रोशनी ध्रुव के शरीर में गई तो उसके शरीर पर चढ़ा प्राचीन कपड़ा, जो कबर बिज्जुओं की रानी से तैयार हुए थे, एक झटके में जलकर राख में बदल गया। इतना ही नहीं, बल्कि ध्रुव की चमड़ी का ऊपरी हिस्सा तक जल गया, जिसके अंदर प्राचीन गरुड़ माया पंछी का कवच नजर आने लगा। लेकिन इस वक्त वो बेहद मजबूत कवच, जो ताकतवर से ताकतवर हमले झेलने में कामयाब हो जाता था, काफी ज्यादा कमजोर दिखने लगा था। इसके साथ ही ध्रुव को अपने शरीर के हर हिस्से में एक कराहने वाला दर्द महसूस होने लगा, जिसके चलते वो काफी हद तक पागल हो गया। इस दर्द की वजह से ध्रुव ने तुरंत अपने फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल करते हुए शरीर में गई दिव्य रोशनी को काबू करने की कोशिश की। इस वक्त ध्रुव की आंखें भी अजीब सी लाल रंग की हो गई थीं और वो समझ गया था कि इस तरह का दर्द उसे आज तक नहीं हुआ था। लेकिन ध्रुव तैयार था उस दर्द को झेलने के लिए, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर वो दिव्य रोशनी हासिल करनी थी। फिर ध्रुव के शरीर में तेज रफ्तार में शक्तियां बहने लगीं, जो बहुत जल्द उसके शरीर में आई सुलगते कमल की रोशनी के सामने पहुंच गईं। देखते ही देखते ध्रुव की शक्तियों ने उस दिव्य रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया और वो उसे अपने साथ ध्रुव के फ्लेम मंत्रा तक ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही उस दिव्य रोशनी को महसूस हुआ कि वो शक्तियां उसे कहीं ले जा रही थीं, तो वो अचानक से रुक गई और ना जाने की जिद ठानने लगी। इस जिद के चलते ताकतवर शक्तियों का सामना करने के लिए दिव्य रोशनी ने खुद को बढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी ध्रुव के शरीर के अंदर। इस वजह से उसके शरीर के अंदर की गर्माहट बहुत ज्यादा ही बढ़ गई, जिससे ध्रुव के शरीर की कुछ नसें तो फूट ही गईं, यहां तक कि उसकी हड्डी तक जलने की कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान इरा देखे जा रही थी कि ध्रुव का कितना बुरा हाल हो रहा था। ध्रुव दर्द भरी चीखें निकालता जा रहा था और उसका शरीर जलने की वजह से आधा हो गया था। उसकी मौजूदा हालत देखकर इरा काफी ज्यादा घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। इतना ही नहीं, इरा के चेहरे पर फिलहाल एक अजीब सा दर्द भी नजर आ रहा था, क्योंकि ध्रुव की एक एक दर्दनाक चीख इरा के शरीर पर पड़ते कोड़े की तरह थी। ये पहली बार था जब वो ध्रुव को दिव्य रोशनी को काबू करते हुए देख रही थी, और भले ही उसे खुद उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो ध्रुव को जानती थी कि वो किस कदर दर्द झेल सकता था, वो भी बिना कोई आवाज निकाले। इसलिए जब वो इस वक्त ऐसी दर्दनाक चीखें निकाल रहा था, इसका मतलब जरूर उसके शरीर के अंदर भूचाल आ गया होगा, और उससे निकलते दर्द का अंदाजा इरा लगा पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव की दर्दनाक चीखें उस जगह पर गूंजती रहीं, जैसे जैसे उसके शरीर में मौजूद दिव्य रोशनी और बड़ी और खतरनाक होती गई। लेकिन चाहे ध्रुव कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहा था उसे काबू करने की, उसका शरीर लगातार तबाह होता जा रहा था। ध्रुव जानता था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उसका शरीर उस बेइंतहा गर्माहट को झेलने में कामयाब नहीं रहता और जलकर राख हो जाता। वो दिव्य रोशनी उसके शरीर के हर हिस्से में फैल चुकी थी और साथ ही उसके दिल में भी। अब तो ध्रुव के लिए उस दिव्य रोशनी को अपने शरीर से बाहर निकालना भी नामुमकिन हो गया था। वो समझ गया था कि कुछ ही वक्त में उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और जलकर राख हो जाता। शायद दिव्य रोशनी को हासिल करने में नाकाम होने की यही कीमत थी। वहीं इरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर ध्रुव को देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो ध्रुव बहुत जल्द मारा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये कहकर इरा ने तुरंत अपने शरीर से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर निकाली, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुव के शरीर के अंदर जाने लगी। शरीर के अंदर जाकर वो सीधे उस जगह पर पहुंची जहां पर सुलगते कमल की रोशनी बड़ी होते हुए ध्रुव का शरीर खत्म कर रही थी। जब ध्रुव को अपने शरीर में वो सुनहरी दिव्य रोशनी महसूस हुई तो वो एक पल के लिए दंग रह गया। उस रोशनी की वजह से ध्रुव का ध्यान भटका और कुछ पलों के लिए तो उसकी दर्दनाक चीखें थम गईं। लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो सुनहरी दिव्य रोशनी इरा की थी, जिसके चलते ध्रुव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इरा तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा करते हुए तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो। वहीं ध्रुव की गुस्से भरी चीख सुनकर इरा ने उसे समझाते हुए कहा, ध्रुव ये सुलगते कमल की रोशनी बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर इसे काबू करना है तो हम दोनों को मिलकर ही इसे काबू करना होगा। यह आवाज जब ध्रुव के कानों में पड़ी तो उसने एक पल के लिए अपने गुस्से को काबू किया। वो भी समझ रहा था कि इरा की बात में सच्चाई थी और उससे अकेले वो दिव्य रोशनी काबू नहीं हो रही थी। ऐसे में अगर ध्रुव जिद करता जाता तो बहुत जल्द उसका शरीर दिव्य रोशनी से जलकर राख बन जाता। उस पूरी जगह की गर्माहट बहुत ही ज्यादा थी, जिसमें बीच बीच में ठंडे पड़ चुके लावा के नीचे से भी खौलते लावा के फव्वारे बाहर आते हुए दिखने लगते। इस दौरान वहां 1000 फुट बड़ा गुलाबी रंग का गोला दिखाई दे रहा था, जो उस लावा के दरिया के ऊपर तैर रहा था। उस गुलाबी गोले से खतरनाक शक्तियां लगातार बाहर निकलती जा रही थीं, जिससे आसपास की जगह धुंधली पड़ चुकी थी। अगर कोई गौर से उस गुलाबी गोले को देखता तो उसे समझ आता कि उसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। एक के शरीर से जहां सुनहरी रोशनी निकल रही थी तो वहीं दूसरे के शरीर से भूरे रंग की रोशनी। वो दोनों रोशनियां मिलकर सुलगते कमल की रोशनी को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो ध्रुव के शरीर में हर तरफ फैलने लगी थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ध्रुव और इरा थे। अब जो कि इरा अपनी दिव्य रोशनी के साथ ध्रुव की मदद करने लगी थी, इसलिए ध्रुव की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। पहले तो ध्रुव के शरीर के अंदर हंगामा मच गया था, मगर इरा की मदद के साथ ही उसने आकाशगंगा दिव्य रोशनी की ताकत का इस्तेमाल कर जैसे तैसे अपने जख्म ठीक करने शुरू किए। सुलगते कमल की रोशनी जो ढेर सारी शक्तियां ध्रुव के शरीर में भेज रही थी, वो अब 2 हिस्सों में बंट गई थी।
और इरा के शरीर में भी वो शक्तियां जाने लगी थीं। इस वजह से किसी एक पर शक्तियों का पूरा भार नहीं आ रहा था। वो दोनों सुलगते कमल की रोशनी की शक्तियों को सोखते गए, जिससे उन दोनों की शक्तियां भी काफी ज्यादा बढ़ गईं। इस बात का पता लगाना नामुमकिन था कि आखिर सुलगते कमल की रोशनी कितने सालों से जिंदा थी, लेकिन एक बात तो साफ थी कि उसके अंदर मौजूद शक्तियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। फिलहाल ध्रुव और इरा की आंखें बंद थीं, जैसे वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों के शरीर से अलग अलग रंग की दिव्य रोशनियां निकलकर उनकी रक्षा कर रही थीं, क्योंकि सुलगते कमल की रोशनी की गर्माहट फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा ध्रुव के शरीर के अंदर की मुश्किलें भी काफी कम हो गई थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्त के साथ साथ ध्रुव सुलगते कमल की रोशनी के बीज को काबू करने में कामयाब भी हो रहा था। भले ही ये रफ्तार कछुए की चाल जैसी थी, लेकिन ध्रुव को पूरा यकीन था कि कम से कम वो रोशनी को काबू तो कर पा रहा था। उस जगह की खामोशी बरकरार रही और वक्त भी हवा की धुंधलाहट की तरह बीतता गया। ध्रुव और इरा इस दौरान जरा भी नहीं हिले थे, लेकिन उनके शरीर की बढ़ती शक्तियों से समझ आ रहा था कि उनकी कोशिश कामयाब हो रही थी। फिलहाल उस जगह पर 3 रंगों का गोला दिखाई दे रहा था, जिसमें से 2 रोशनियां उन दोनों के शरीर से निकल रही थी, तो एक रोशनी उस गुलाबी कमल में से। भले ही तीनों रंगों में सबसे ज्यादा जगह वो गुलाबी रंग की रोशनी ले रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब बाकी दोनों रंग भी थोड़े बड़े होने लगे थे। फिर ना जाने कितना वक्त बीत गया और एक दिन अचानक रोशनी का वो गोला कांपने लगा। इस वक्त तीनों रंग बराबरी से उस जगह को घेर चुके थे कि तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, फ्लेम मंत्रा, चलो अपना जादू दिखाना शुरू करो। इतने वक्त से एक साथ रहने पर ध्रुव की दिव्य रोशनी और सुलगते कमल की रोशनी के बीच एक रिश्ता बन गया था, इसलिए दोनों तरह की दिव्य रोशनियां ध्रुव के शक्तियों के रास्ते से होते हुए फ्लेम मंत्रा तक जाने लगी। जिस दौरान सुलगते कमल की रोशनी फ्लेम मंत्रा के पास पहुंची तो अचानक से उस लावा से भरी जगह के ऊपर शक्तियों के बादल तैयार होते हुए नजर आने लगे। वो बादल रोशनी के गोले के पास घूमते जा रहे थे और ध्रुव ने भी उस दुनिया में आए इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन इस एहसास के बावजूद उसके चेहरे पर किसी तरह का बदलाव नहीं आया। वो अब तक सुलगते कमल की रोशनी को अच्छी तरह से जान चुका था और ध्रुव ये भी जानता था कि उतनी ताकतवर दिव्य रोशनी को काबू करते वक्त कुदरत में कुछ तो हलचल होनी ही थी। वहीं ध्रुव अपने पास ही बैठी इरा को मुस्कुराते हुए देखने लगा और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ कहा, वक्त हो गया इरा अपने इनाम को हासिल करने का। जब ध्रुव ने अपने हाथों की सील बदल दी तो सुलगते कमल की रोशनी की थोड़ी रोशनी उसके शरीर में फ्लेम मंत्रा के पास जाने लगी। वो रोशनी अभी तक ऐसा करने में झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार वो इसके लिए तैयार हो गई। अगले ही पल ध्रुव के शरीर के हर हिस्से में ढेर सारी शक्तियां महसूस होने लगी, यहां तक कि उसके शक्तियों के रास्ते तक शक्तियों से लबरेज हो गए। उसकी हड्डियां, उसकी चमड़ी सब इस तरह शक्तियों के भूखे लग रहे थे जैसे उन्होंने सदियों से शक्तियां तक देखी नहीं हो। जब ध्रुव ने महसूस किया कि उसका शरीर ढेर सारी शक्तियों से भरता जा रहा था तो उसने इरा की तरफ नजर घुमाते हुए देखा कि उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। दरअसल उसके शरीर में भी शक्तियां तेज रफ्तार में बढ़ने लगी थी। इसी तरह दिव्य रोशनी को काबू करना बहुत देर तक चलता गया। उस बेइंतहा शक्ति ने ध्रुव और इरा के शरीर को शुद्ध करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। अब जो कि सुलगते कमल की रोशनी की ताकत पहले से काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए धीरे धीरे वो बड़ा सा रोशनी का गोला भी कांपने लगा। कांपने के साथ ही बड़े ही अजीब अंदाज में उसमें हल्की हल्की दरारें पड़ती भी नजर आने लगी। वहीं दूसरी ओर मध्य इलाके में उस बात को साल भर का वक्त गुजर गया था जब सुलगते कमल की रोशनी इस दुनिया में आई थी, और भले ही उस बात को साल भर गुजर गया था, लेकिन बहुत से लोगों के बीच उस वाकये को लेकर आज तक बातें होती रहती थी। कायदे से देखा जाए तो साल भर का वक्त ना ज्यादा कम था और ना बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद मध्य इलाके में इस दौरान बहुत सी चीजें हो गई थीं। जब सुलगते कमल की रोशनी इस दुनिया में आई थी तब अंधेर नगरी ने आखिरकार रोशनारा गठबंधन से अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। वो दरअसल अपने इंसान बाग ठिकाने को खत्म करने का बदला लेना चाहते थे। इस वजह से रोशनारा गठबंधन के अंदर आने वाले 1/3 शहरों पर हमला कर दिया गया। लेकिन रोशनारा गठबंधन भी अंधेर नगरी के इस खतरनाक हमले के सामने चुप नहीं रहा। वो सभी लोगों को इकट्ठा कर मुकाबला करने लगा और साल भर के अंदर अंदर वो दोनों दल आग और पानी की तरह हो गए। भले इस दुश्मनी में दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी तक दोनों के बीच आखिरी जंग नहीं हुई थी। आखिर रोशनारा गठबंधन भी अब वैसा नहीं रहा था जैसा कि वो पहले था। अब उसके पास करिश्मा और अनुज देव जैसे ताकतवर लोग मौजूद थे जो अंधेर नगरी के राजा से कम ताकतवर नहीं थे। यही वजह थी कि खुद अंधेर नगरी के राजा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो टूटता तारा लोक आकर एक बड़ा हमला कर सके। इतना ही नहीं, वैसे तो पिलटावर के पूर्वज उन लोगों के साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन उन्होंने आचार्य विदुर को एक तरीका दिया था कोई खबर पहुंचाने का। और अब जो कि ऐसा ताकतवर हकीम गठबंधन की मदद कर रहा था, इसलिए अंधेर नगरी उस गठबंधन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के ख्वाब नहीं देख पा रहा था। यही वजह थी कि अंधेर नगरी के लगातार ताकतवर हमलों के बाद भी रोशनारा गठबंधन किसी मुश्किल में नहीं पड़ा। बल्कि ऐसा कहना भी पूरी तरह गलत नहीं होता कि रोशनारा गठबंधन उन पर थोड़ा हावी होने लगा था।
इस वजह से उस गठबंधन का नाम पूरे मध्य इलाके में काफी मशहूर हो गया। बहुत से लोग उस गठबंधन की वजह से चैन की सांसें लेने लगे। आखिर इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं था जो अंधेर नगरी को इस तरह की टक्कर देने में कामयाब हुआ था। धीरे धीरे मध्य इलाके में सबसे ताकतवर दल का खिताब अंधेर नगरी से अलग होकर रोशनारा गठबंधन को मिल रहा था। वहीं किल्विश दल अंधेर नगरी की ज्यादा मदद नहीं कर रहा था, और भले ही उसने चुपके से कुछ ताकतवर लोगों को भेजा था उसकी मदद के लिए, लेकिन वो ताकतवर लोग मिलकर भी अंधेर नगरी को ज्यादा फायदा नहीं दिला पाए। आचार्य विदुर और बाकी लोग समझ गए थे कि ऐसा जरूर उस प्राचीन समझौते की वजह से था जो किल्विश दल को अंधेर नगरी की ज्यादा मदद करने नहीं दे रहा था। इन सब बातों के बावजूद आचार्य विदुर और बाकियों का ध्यान उस जगह से हटा नहीं था जहां सुलगते कमल की रोशनी दिखाई दी थी। वो बीच बीच में आकर उस जगह को देखते, इस उम्मीद में कि वहां कोई हलचल होती और ध्रुव और इरा उस आयामी सुरंग से बाहर आ जाते। लेकिन हर बार उन लोगों को निराश होकर ही लौटना पड़ता था। उस जगह पर साल भर में जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। वो तो अगर करिश्मा की गरुड़ सील ध्रुव के शरीर में नहीं होती तो शायद सभी ये मान चुके होते कि जरूर ध्रुव और इरा सुलगते कमल की रोशनी की उस दुनिया में मारे गए थे। लेकिन ये जानकर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे कि ध्रुव और इरा सही सलामत थे। वो तो बस इंतजार कर सकते थे और अपना ध्यान यहां से भटकाकर अंधेर नगरी से होती जंग में लगा सकते थे, जिस दौरान मध्य इलाके में हर कोई अंधेर नगरी और रोशनारा गठबंधन की दुश्मनी पर नजर गड़ाए हुए था। उस वक्त एक ऐसी खबर कहीं से निकली जिसने पूरे मार्कस को हिलाकर रख दिया। ये दिल दहला देने वाली खबर थी कि शिशमान दल यानी 8 प्राचीन दलों में से एक बड़े ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी अंदाज में कहीं गायब हो गया था। ये ठीक वैसे ही हुआ था जैसे कुछ वक्त पहले जानदार दल गायब हो गया था और किसी को कोई खबर तक नहीं हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ पूरे मध्य इलाके में रहस्य की अजीब सी चादर चढ़ गई जिसमें लोग खुद को हैरान होने से नहीं रोक सके। कायदे से शिशमान दल किल्विश दल या विहान दल जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन था तो वो भी 8 प्राचीन दलों में से एक ही, इसलिए वो ताकत के मामले में कमजोर तो बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर वो लोग छुपे रहना पसंद करते थे, इसलिए उनकी ज्यादा खबर लोगों तक पहुंचती नहीं थी। और तो और शिशमान दल ताकत के मामले में जानदार दल से बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो सबसे पहले रहस्यमय अंदाज में गायब हुआ था। शिशमान दल में बहुत से ताकतवर लोग मौजूद थे, जिसमें से कुछ तो दिव्य रोशनी हासिल करने के लिए भी आए थे, लेकिन इस तरह के ताकतवर दल का अचानक गायब हो जाना पूरे मार्कस को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि अब जो कि 8 में से 2 दल गायब हो गए थे, तो ना जाने तीसरा कौन सा दल था जिस पर खतरा मंडरा रहा था। आखिर क्या वजह है प्राचीन दलों के इस तरह गायब होने की, और क्या होगा जब ध्रुव और इरा बाहर आएंगे दिव्य रोशनी की उस दुनिया से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।